हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो हम मैथ की क्लास कर रहे थे, उसमें अपन ने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन किया था और प्रतिशत से भिन्न बनाना और भिन्न से प्रतिशत बनाना आपने सीखा था। और उसमें कुछ प्रतिशत से भिन्न बनाया था और भिन्न से प्रतिशत बनाना अपना चल रहा था कंटिन्यू। तो उसी क्लास को अपन आज आगे करते हुए भिन्न से प्रतिशत बनाना सीखेंगे। अपन ने 1/5 से 1/5 तक कर लिया था और उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे 1/6। 1/6 से 1/6 जो भिन्न है उसका प्रतिशत कैसे बनाएंगे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो देखते हैं अपन भिन्न से प्रतिशत बनाना। ये टॉपिक अपना चल रहा था भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो कैसे भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं अपन, वो अपन देखेंगे। देखो, अपनी क्लास है वो जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का CGL, प्री, मेंस और बैंकिंग लेवल तक का अपना जो है वो मैटर करेंगे, कवर करेंगे। और जीरो लेवल से बेसिक एकदम सबके समझ में आए। और इसमें अपन लॉन्ग मेथड भी करेंगे, शॉर्ट मेथड भी करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे, पूरा करेंगे अपन। तो अपन देखते हैं भिन्न से प्रतिशत बनाना। जैसे ये 1/6 है, 1/6 ये भिन्न है। अब इसको भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें? तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए इस भिन्न को अपन 100 से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/6। अब इसका 6 का भाग 100 में देंगे तो अपने को प्राप्त होगा 16 से ही 2/3%। 100 का भाग 6 में देंगे, 6 का भाग 100 में देंगे तो 16 से 2/3% आएगा अपना। इसी प्रकार अपन करेंगे 1/7 का, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1/6 को 1/6 बराबर इसको अपन 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। 1/2 इंटू 1/3, 3 दूना 6 होता है। इसी प्रकार तो इसको 1/2 को अपन लिखते हैं 50%, तो इसको लिख देंगे 50%/3। इस 3 का भाग 50 में देंगे तो यही आएगा अपना 16 से ही 2/3%। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे 1/7 का। 1/7 है, 1/7 को अपन परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100/7, 7 का भाग देंगे इसमें तो इसका आ जाएगा 14 से ही 2/7%। इसी प्रकार 2/7 है, 2/7 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इंटू 100/7 बराबर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 28 से ही 4/7%। इसी प्रकार अपन आगे करेंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7 के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/7 के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार आगे करेंगे अपन। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करते हैं 1/8 का। 100/8 बराबर 8 का भाग देंगे तो 12 से ही
1/2% आएगा अपना। इसी प्रकार करेंगे अपन 3/7 का, 3/8 का। मान लो 3/8 का करते हैं तो इसका हो जाएगा 3 × 100/8 बराबर 37 सही 1/2%। इन सभी को एक बार लिख लो। इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे अपन। पाँच बटे आठ है तो इसका 5 × 100/8 बराबर इसका जाएगा 62 से 1/2%। इसी प्रकार 7/8 है तो इसका हो जाएगा 7 × 100/8 बराबर इसका हो जाएगा 87 से 1/2%। इसी प्रकार अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बटे नौ बराबर 100/9 बराबर 11 से 1/9%। इसी प्रकार 2/9 बराबर 2 × 100/9 बराबर 22 से 2/9%। इसी प्रकार 3/9 बराबर हो जाएगा इसका 3 × 100/9 बराबर 33 सही इसका हो जाएगा 3/9 यानी 1/3 हो जाएगा इसका प्रतिशत। इसी प्रकार 1/10 का 100/10 बराबर 10%। तो इस प्रकार से अपन भिन्न से प्रतिशत बनाना सीख रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। इसको एक बार लिख लो। इसी प्रकार 1/11 1/11 के लिए लिखेंगे अपन 100/11 बराबर 9 से 1/11%। इसी प्रकार 2/11 2 × 100/11 बराबर 18 से 2/11%।
इसी प्रकार अपन आगे करेंगे 1/12, 1/12 के लिए करेंगे 100/12 बराबर 100/12 बराबर 8 से 1/3%, और 2/12 बराबर 1/6 हो जाएंगे। 3 का भी चला 1/12। उसके आगे करेंगे अपन 1/14 का। 1/14 बराबर हो जाएगा अपना 100/14 बराबर, इसका हो जाएगा 7 से 1/7%, और 2/14 1/7 का हो जाएगा, वो करवा ही दिया पहले। यहाँ तक अपने को लिखना है, तो ये लिख लो। एक 1/15 का लिख लो, 1/15 का, 1/15 का, हाँ 1/15 का लिख लो। 1/15 का हो जाएगा अपना 100/15 बराबर 6 से 2/3%। ये लिख लो। अब इसके आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रतिशत के अपन बेसिक लेवल के, जीरो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, उससे जीरो से अपन एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे अलग अलग क्लासों में। और आज अपन जीरो लेवल के क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करते हैं जो सभी को समझ में आए। तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, यदि कर्य मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः यदि कर्य मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 8 व 9 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत याद करो, ये क्वेश्चन अपना। यदि कर्य मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 8 व 9 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने अपने को, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता है अपने का, लाभ प्रतिशत होता है वो कर्य मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। लाभ प्रतिशत होता है वो कर्य मूल्य पे होता है, तो अपने को कर्य मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। कर्य मूल्य अपने को दिया है, कर्य मूल्य दिया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अपने को जो लाभ प्रतिशत होता है वो कर्य मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है अपना जितना लाभ होता है वो लाभ बट्टा
क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। मतलब जो बट्टे में नीचे होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो हम देखते हैं अपने को क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, मतलब सीपी दिया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दिया है अपने को। 8 दिया है सीपी और 9 दिया है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 से 9, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 से 9 का, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 8 पे। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया है, 1, कितने पे, 8 पे, 1/8, और 1/8 भिन्न ये कितने की होती है, 12 से ही 1/2 प्रतिशत की। तो ये अपने को प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत यानी या लाभ प्रतिशत बराबर 12 से 1/2 प्रतिशत, यही अपने को ज्ञात करना था। तो अपन ने ये प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 2114, और लाभ प्रतिशत दिया अपने को 16 से 2/3 प्रतिशत। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने अपने को दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है अपने को 16 से 2/3 प्रतिशत, और 16 से 2/3 प्रतिशत कितना होता है, 16 से 2/3 प्रतिशत बराबर होता है अपना 1/6। अब दिया क्या, विक्रय मूल्य, तो ये क्या होता है, अब अभी मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, ये नीचे बट्टे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, ये क्या होता है, क्रय मूल्य, और ये क्या होता है, लाभ। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे 1 + 6 को, तो ये क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया अपने को, 2114, जबकि अपना कितना आ रहा है, 7, विक्रय मूल्य अपना कितना आ रहा है, 7, विक्रय मूल्य अपना 7 आ रहा है, और दिया कितना है, 2114। इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 3 × 7 = 21, 3 दूना 6, 302 गुना ज़्यादा, 302 गुना ज़्यादा दिया है। तो ज्ञात क्या करना अपने को, क्रय मूल्य, सीपी ज्ञात करना है। सीपी कितना अपने पास, 6, तो 6 × 302 बराबर 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12 और 6 × 3 = 18, 1812 रुपये अपना क्रय मूल्य आ जाएगा।
ये अपने का 1812 रुपये क्रय मूल्य हो गया। इसको छाप लो एक बारी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइड आने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य दिया अपने को विक्रय मूल्य दिया अपने को 240। विक्रय मूल्य कितना दिया? 240 और लाभ प्रतिशत दिया अपने को 14/2/3। 14/2/3%। दो 240 विक्रय मूल्य दिया है और 14/2/3% अपने को क्या दिया है? लाभ प्रतिशत। इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो लाभ प्रतिशत कितना दिया है? प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत दिया अपने को 14/2/3%। 14/2/3% कितना होता है? 1/7। 1/7 होता है। मैंने बताई थी प्रतिशत से भिन्न बनाना सिखाया था, उसमें बताया था मैंने 14/2/3 बराबर 1/7 होता है। या 1/7 को कैसे कन्वर्ट करते हैं 14/2/3 में। तो ये क्या है? लाभ। और ये क्या है? क्रय मूल्य। जब इन दोनों को जोड़ देंगे 1 + 7 को 8। ये 8 क्या अपना? ये 8 अपना विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। 8 क्या है? विक्रय मूल्य। तो अपने तो 8 आ रहा है विक्रय मूल्य, जबकि क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कितना दिया है? 240। कितना दिया है? 240। इससे कितना गुना ज़्यादा? इससे कितना गुना? 60 गुना ज़्यादा। 30 गुना ज़्यादा। कितना? 30 गुना ज़्यादा। तो सीपी कितना होगा अपना? क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना है? 7। तो 7 × 30 बराबर 210 रुपये। अपना क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ये आंसर आ गया अपना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है अपने को 1672 तो अपना विक्रय मूल्य। एक 1672 और अब की बार दिया है अपने को हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत दिया अपने को 11 से 1/9। 11 से 1/9% हानि दिया अपने को। तो अपने को हानि प्रतिशत कितना दिया है? 11 से 1/9% बराबर कितना होता है?
11 से 1/9 दिया है अपने को, 11 से 1/9 सही है। 11 से 1/9 दिया है, इसका हो जाएगा भिन्न कितनी होती है 1/9। ये क्या है हानि, और ये क्या है मैंने बताया था कर्रे मूल्य, हमेशा बट्टे के नीचे कर्रे मूल्य होता है, कर्रे मूल्य। तो ये हानि है, तो हानि कम होगी, 9 से 1 कम, मतलब 9 - 1 = 8। और ये 8 क्या है अपना विकर्य मूल्य, क्या है विकर्य मूल्य। अपने विकर्य मूल्य 8 आ रहा है, जबकि दिया कितना है 1672, 1672। इससे कितना गुना ज़्यादा 2 और 0 8 9 209 गुना ज़्यादा, 209 गुना ज़्यादा। तो अपना विकर्य मूल्य कितना हो जाएगा, कर्य मूल्य बराबर हो जाएगा अपना कितना है कर्य मूल्य है CP कितना 9 × 209, 9 9 में 81 और 9 दूनी 18, 1881 रुपये अपना क्या हो जाएगा कर्य मूल्य हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि किसी संख्या में हम उसका सोलह से 2/3 जोड़ देते हैं, तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हमें 4200 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। सॉल्व। दिया क्या है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। कितना जोड़ते हैं 16 से 2/3, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कितना होता है 1/6। मतलब 6 में इतना जोड़ते हैं, तब कितना प्राप्त होता है अपने को 4200 प्राप्त होता है। मतलब 6 + 1 = 7 है। मतलब ये जो 7 है वो किसके बराबर है 4200 के, 4200 के। इससे कितना गुना ज़्यादा है 7 9 63, 7 के 42, 600 गुना ज़्यादा। मतलब ये जो एक जोड़ने पे जो प्राप्त होता है अपने को प्राप्त होता है 7, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 4200, 4200। तो पूछा क्या है, तो संख्या याद करें। संख्या कितनी है 6, तो 6 × 600 = 3600 आंसर। ये वो संख्या अपने 3600। चलो ओके। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की बेहतरीन मैथ अपन क्लियर करेंगे।